सहरसा यानी खुशियों से लदी प्राचीन मिथिला का हिस्सा। सहरसा यानी सुबह जैसा शहर जैसा। 5 शक्तिपीठों की ये धरती, जहां महिषी में पहले मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित हुए और फिर शंकराचार्य निरुत्तर हुए और शंकराचार्य को निरुत्तर किया मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने। तो आज बौद्धिक और आध्यात्मिक तौर पर देश के अग्रणी जिलों में से एक सहरसा की सियासी रण की पड़ताल करेंगे। 2004 तक सहरसा वैसे तो लोकसभा सीट भी हुआ करती थी, लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट खत्म कर दी गई और सहरसा जिले के तहत आने वाली विधानसभा सीटों को मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा सीट का हिस्सा बना दिया गया। ललित नारायण मिश्र सहरसा लोकसभा सीट से पहली बार सांसद बने थे, जबकि आखिरी बार पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन यहां से सांसद बनी। जहां तक विधानसभा के रण का सवाल है, तो सहरसा जिले में बिहार विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सोनबरसा सीट से 2020 के चुनाव में जेडीयू के रत्नेश सदा जीते। सहरसा सीट पर बीजेपी के आलोक रंजन झा को कामयाबी मिली। महिषी सीट पर जेडीयू के गुंजेश्वर शाह के खाते में ये सीट गई, जबकि सिमरी बख्तियारपुर की सीट पर आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन जीते। जहां तक वोटर्स का सवाल है, तो एससी वोटर्स के लिए आरक्षित सोनबरसा सीट पर तकरीबन 19.64% एससी वोटर्स हैं, जबकि 15.4% मुस्लिम वोटर्स की संख्या है। अगर जातीय लिहाज से बात करें, तो सोनबरसा सीट पर यादव वोटर्स 17.7% और शाह वोटर्स 5.6% हैं। सहरसा सीट पर एससी वोटर्स की संख्या 12.05%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या 14.6%। जातियों के हिसाब से अगर बात करें, तो इस सीट पर 17.4% यादव है और 7.9% शाह वोटर्स है। सिमरी बख्तियारपुर सीट पर 18.42% एससी वोटर्स और 20.4% मुस्लिम वोटर्स हैं। जातियों के हिसाब से यहाँ 16.3% यादव है, 7.1% चौधरी और सिंह वोटर्स है। महिषी सीट पर 17.07% एससी, 20.3% मुस्लिम वोटर्स है। तो वहीं जातीय गोलबंदी के हिसाब से यहाँ भी यादव वोटर्स सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 18.3% है। 2020 के चुनाव में सहरसा जिले की 3 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती, जबकि 1 सीट आरजेडी के खाते में गई। हालांकि यहाँ पे भी एमवाई समीकरण की वजह से आरजेडी मजबूत दावेदारी को पेश करती है।